नमस्कार गाइस। मेरा नाम घनश्याम है। आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। आप बताएंगे सबसे पहले एक्सेल हायरार्की, क्योंकि दिस शुड बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर व्हेनेवर यू आर लर्निंग फॉर एमआईएस, राइट? और आई वुड से मैक्रो एंड ऑल। तो इसी के लिए हम आपको बताते हैं कि एक्सेल हायरार्की क्या होती है और मैक्रो में ये किस तरह से यूज़ की जाती है, ठीक है? तो एक्सेल हायरार्की के बारे में हम आपको पहले बताते हैं। तो जब भी हम एक्सेल हायरार्की की बात करते हैं तो एक्सेल, आप कोई भी एक्सेल ओपन करोगे, एग्जांपल के लिए ये एक्सेल है, तो इसके अंदर आपके मेन 4 या 5 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो ये पहला एक्सेल है, इसको एक बुक 1 लिखा हुआ है। अब जैसे मैं कंट्रोल एन करूँगा तो एक बुक 2 भी क्लो ओपन हो गई है। कंट्रोल एन एक और बार करिए तो बुक 3 ओपन हो गई है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी आपका इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं, इनको बोलते हैं आप एप्लीकेशंस, राइट? ऑलराइट। तो एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन है। सबसे पहली बात है कि ये एप्लीकेशन है और हर एक एप्लीकेशन के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर जाओगे तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, यानी कि पूरा ये एक पूरा वीवीए प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको 3 बुक दिखाई दे रही है, यानी कि एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल वर्कबुक हो सकती हैं, ठीक है? तो ये बुक का मतलब है वर्कबुक, ठीक है? तो ये आपकी बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये 3 वर्कबुक हमने आपको दिखाई हैं। तो ये हो जाएगी आपकी बुक्स, जिनको आप वर्कबुक बोलते हो। देखो, दिस वर्कबुक मतलब यह वर्कबुक, राइट? फिर इसके बाद आती है, इसके अंदर आपकी होती हैं सीट्स, राइट? वर्कशीट। तो इस तरह से समझते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेशंस, फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आएगा वर्कबुक्स। मैं वर्कबुक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ये वर्कबुक्स क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल वर्कबुक्स हो सकती हैं। फिर उसके अंदर आती हैं आपकी शीट्स और वर्कशीट्स, ठीक है? शीट्स स्लैश वर्कशीट, ठीक है? ये भी आप एस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मल्टीपल होती है। एक वर्कबुक के अंदर आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। एंड सिमिलरली उसके अंदर फिर आपके आ जाते हैं, ये आपके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एप्लीकेशन, वर्कबुक्स और वर्कशीट। फिर उसके अंदर आपके आते हैं रोज, फिर कॉलम्स। आई बिलीव यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। इसके बाद आते हैं आपके सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? आपकी रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसी को आप सेल्स बोलते हो। एंड देन इसके बाद आपके जो इनके अंदर सेल्स के अंदर आप वैल्यू कोई भी आप डाल सकते हो, वैल्यू एंटर कर सकते हो। सीट्स के अंदर आप मल्टीपल रोज, कॉलम्स एंड सेल्स के अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, जैसे कि आपका हो गया पिक्चर्स, ओके, चार्ट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये आप इस तरह की चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? और जो जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर आपके सेल्स में आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। वैल्यूज होती हैं जैसे कि आपकी न्यूमेरिक वैल्यू एंड स्ट्रिंग वैल्यू, राइट? इसके अलावा बूलियन वैल्यू भी होती हैं एंड सो ऑन, ठीक है? तो इस तरह की आप जो भी वैल्यू आप एंटर करते हो तो इनको बोलते हैं ये जो वैल्यूज होंगी आप अपने सेल्स के अंदर आप एंटर कर सकते हो। और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं और भी काफी सारी चीजें हैं, पर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक्सेल हायरार्की क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए, ठीक है? सॉरी, मैंने ये डिलीट कर दिया। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? तो जब भी आप एक्सेल प्रोग्रामिंग में जाते हो, कोई भी एप्लीकेशन, वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, राइट? तो सबसे पहला आपका वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है एप्लीकेशन। तो यानी कि आपको समझना चाहिए कि कोई भी अगर इसमें काम करोगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट हायरार्की होती है उसकी वर्कबुक, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन की जो वर्कबुक है उस पे काम करना है, वो आपको बताना पड़ेगा कौन सी वर्कबुक है। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कौन सी वर्कशीट पे आपको काम करना है। साथ में फिर आपको बताना पड़ेगा
कौन सी रोज या कॉलम या सेल्स या फिर कोई भी आपकी पिक्चर्स या चार्ट, किस पर आपको काम करना है। तो ये सारी चीजों को बताना आपको पहले सिस्टम को बताना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने कोड को समझाना पड़ेगा। देन यही कोड आपका आगे जाके ये सारी वैल्यूज को पर काम करेगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक प्रोसीजर बनाता हूँ। ये है आपका हिरार्कीज, या फिर वी वी ए एच करके ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, वी वी एच मतलब ये हिरार्की के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी ऑटोमेशन लिखते हो, जैसे कि आपको सिंपली क्या करना है, आपका कुछ डेटा है बुक वन के अंदर, लेट्स से ये डेटा है, क्वेश्चन वन लिखा हुआ है। क्वेश्चन वन को आपको पेस्ट करना है बुक टू के या बुक थ्री के किसी पर्टिकुलर पेज पर। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पर देखिए आपके सबके, आप किसी भी वर्कबुक पे कोडिंग कर सकते हो। ये डिपेंड, ये सारी वर्कबुक आपके जो भी ओपन है वो आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। तो लेट्स स्टार्ट विद एनी वन ऑफ देम। आई डोंट नो व्हिच वर्कबुक आई जस्ट रिटन। लेट इट बी वर्कबुक वन टू और थ्री। किधर गए? दिस इज द वन दैट, ओके ओके, oh my god. So let me do it here itself so that it is easy to understand. So हम वर्कबुक वन के अंदर BVH अंडरस्कोर बुक वन लिखते रहे हैं। तो ये इजी है बिकॉज आपका नेमिंग कन्वेंशन हैज टू बी मोर डिफाइंड। तो जब भी आप अपना मैक्रो या प्रोसीजर को रन करना चाहें या फाइंड करना चाहें तो इट इज इजी टू फाइंड यू। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। पहले हिरार्की में सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। सो जनरली हम लिखते हैं एक्सेल ऐप, डिम एक्सेल ऐप as application, or maybe you can say okay, so likewise you can just define whether it's a excel or क्या है, or maybe you can just simply say an object depending on your requirement। आप एक ऐप को एक ऑब्जेक्ट बना देते हो क्योंकि ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड सिमिलरली जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपका आता है दूसरी हिरार्की के बारे में। आप बताते हो कि आप कौन सी वर्कबुक पे काम कर रहे हो। चलो अभी के लिए हम एक्सेल ऐप को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं। ये एक्सेल ऐप आपका जब आगे की एडवांस कोडिंग करोगे, जैसे कि आपको एमएस एक्सेस में या फिर में कुछ कोडिंग करना है एक्सेल के साथ, तो वहां पर ये एप्लीकेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग विद एक्सेस, यू आर वर्किंग विद योर एक्सेल। ठीक है, तो हिरार्की आपने समझ ही लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्कबुक। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे को वर्कबुक वन, तो डिम WV1 एज वर्कबुक। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ वर्कबुक्स नहीं लिखा है। देखो यहाँ मैं वर्कबुक्स बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ मैंने वर्कबुक ही लिखा है, यानी कि हम केवल एक वर्कबुक की बात कर रहे हैं यहाँ पर एज अ सिंपल आपका नॉर्मल टर्म। एंड सिमिलरली डिम WV2 एज वर्कबुक, यानी कि दोनों अब आपकी वर्कबुक हैं। हमने दोनों को डिफाइन कर, दोनों को डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल बना दिया। ये मेरा वेरिएबल हो गया है दो। अब वर्कबुक है तो इनका वर्कशीट भी होंगे, तो इसी के लिए WS1 एज वर्कशीट। ठीक है, सिमिलरली डिम WS2 एज वर्कशीट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ लिख दिया है। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है? अब इतना लिखने के बाद आपको चेक करना है कि अब मुझे क्या काम करना है। ठीक है, तो आपको डिफाइन करने के बाद आपको करना पड़ेगा वैल्यू स्टोर, मतलब और एक बिकॉज दिस इज अ वर्कबुक, तो आपको पहले बताना पड़ेगा अपने एक्सेल को कि हम कौन सी वर्कबुक पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे सेट WV1। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हो जहां पर आप आप तीन आपके वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल टाइप होते हैं जनरली, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आप स्ट्रिंग या फिर न्यूमेरिक, लॉन्ग
और आपकी डबल और फ्लोटिंग और बूलियन वैल्यू के अलावा जितने भी आपके ये ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गई, चार्ट हो गया, टेबल्स हो गई, इन पे जब भी आप काम करना चाहो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको सेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको उसके सेट करना पड़ेगा और देन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा वर्कबुक है। दिस इज लेट्स से वर्कबुक्स, वर्कबुक्स। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, बुक वन, ठीक है। लेट्स हाउ, यानी कि जो भी आपकी अभी अब यहाँ पर हमारी बुक वन जो भी लिखा हुआ है दैट विल कम। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, जो भी नाम है आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो अब ये जो बुक वन है इसके अंदर सेट हो गई है WB के अंदर। अब इसके अंदर ये शीट वन है, ठीक है। वर्कबुक ये है बुक वन के अंदर वर्कशीट वन है। तो ऐसे ही हम सेट करेंगे WS1 इक्वल टू WB1। अब यहाँ पर हमें ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसने इसको, ये वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो चुका है और डिफाइन भी हो चुका है, साथ में हमने इसमें वैल्यू भी स्टोर कर दी है। तो WB1 इज एन ऑब्जेक्ट और इसके अंदर आपकी वर्क बुक ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्क बुक वन डॉट। अब ये बताएगा उसके अंदर शीट्स, कौन सी शीट है, या फिर आप लिख सकते हो वर्कशीट, ठीक है। शीट का नाम दे सकते हो, एक ही वर्कशीट है तो शीट, अदरवाइज आप शीट का नाम भी दे सकते हो SSEET1, ठीक है। इसको कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, बट इट्स बेटर आप इस तरह से ही डिफाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स से दूसरे तरीके में भी बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का, आप ऐसे भी कर सकते हो, सेट WS1 इक्वल टू WB1 डॉट शीट वन। दैट्स हाउ ऑल्सो you can do, okay. But sometime it's work, sometime it's not, but it's okay. Maybe it's up to you that how you define these kind of thing, okay. But let's say go with this way because I'm very much comfortable with this and you should also be, so I'll go with this method only. सिमिलरली अगर हमें वर्कबुक टू को डिफाइन करना है तो यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ वर्कबुक टू, और वर्कबुक टू आपकी डिफाइन हो गई। लेकिन वर्कबुक टू के अंदर आप जाओगे तो देखोगे यहाँ पर भी वर्कशीट टू शीट, इसका भी नाम शीट बने। तो हमने क्या किया है, आपके बस इनके वेरिएबल के नाम चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका वर्कबुक वन, ये होगा वर्कबुक टू, वर्कशीट वन एंड वर्कशीट टू, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पर हमने उसके अंदर वैल्यू स्टोर किया। पूरा का पूरा काम इसी तरह से चलता है, हायरार्की हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। पहले वर्कबुक डिफाइन किया, वर्कशीट डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, जो वर्कबुक के A1 की वैल्यू है वो वर्कबुक के टू के A1 में वैल्यू में डालेंगे। वर्कबुक टू पे जाइए आप, इसके अंदर A1 में कोई वैल्यू नहीं है, तो लेट्स डू इट। तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है। हम क्या करना है, हायरार्की फॉलो करना है, सिंपली हायरार्की फॉलो करना है। तो हमारा पहला हायरार्की फॉलो हो गया है, हायरार्की वन, H1 यहाँ पे हमने फॉलो कर लिया है, ठीक है। यहाँ से फिर आपकी होता है S2, चलो इसको इस तरह से कर देते हैं। ये आपकी H1 हो गई, ये आपकी S2 हो गई, यानी कि हमने वर्कशीट डिफाइन की है। अब H3, ठीक है। S3 हम फॉलो करते हैं। S3 का मतलब क्या हो गया कि आपको अब ये वर्कशीट के अंदर कौन से रो, कॉलम या सेल्स पे काम करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, वर्कबुक्स हो गई, वर्कशीट हो गई, अब रोज के अंदर या कॉलम्स के अंदर या सेल्स के अंदर आपको काम करना है। ऑलराइट, तो वो काम करने के लिए आप कैसे काम करोगे, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो अब अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, चाइल्ड एंड पेरेंट, राइट। ये जो, अगर ये मेरा चाइल्ड है, एग्जाम्पल के लिए मेरा चाइल्ड है, तो इसका पेरेंट होगा वर्कबुक वन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सेट करता हूँ रेंज वन, ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, डिम RNG एज रेंज, डिम RNG2 एज रेंज। तो ये अब हमारी हो गई तीसरी हिरारकी, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको भी सेट कर सकते हैं हम, सेट RNG
वन इक्वल्स टू ws1 डॉट रेंज। कौन सी रेंज लेना है हमें? A1। तो ये भी अब हमारी सेट हो गई। हमने तीसरी हायरार्की की बात कर रहे हैं, तीसरी हायरार्की भी इसको समझा दिया है हमने। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड को बता रहे हैं कि भाई आपको पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, ठीक है। सिमिलरली इसने हमने क्या किया, सेम चीज सी यहाँ पर बस 2 चेंज किया है और यहाँ मैंने कर दिया ws2 डॉट रेंज A1। तो यानी कि जो आपकी रेंज 2 है वो ws2 की रेंज है और रेंज 1 ws1 की रेंज A1 है। तो इतना क्लियर। अभी हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो इसको डिफाइन कर दिया, इस वर्कबुक के अंदर, इस वर्कशीट के अंदर ये वाला रेंज मैंने डिफाइन किया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो अब इस वर्कबुक के अंदर, इस शीट के अंदर ये वाली रेंज को डिफाइन कर दिया है। दैट्स ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू हेयर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी, ठीक है। तो अब कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, rng1 डॉट कॉपी, ठीक है। और rng1 डॉट पेस्ट स्पेशल। देखो पेस्ट नहीं आता इसमें, रेंज के साथ रेंज का जो आपका चाइल्ड पैरामीटर होता है वो पेस्ट स्पेशल होता है। तो आपको करना है एक्सेल पेस्ट ऑल, दैट्स इट। अब यहाँ पर जैसे आप F5 करोगे, ये देखिए मेरा कोड हैज बीन रन और यहाँ वर्क 2 में जाइए आप। ऑलराइट, द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, लेट्स सी। तो हम एक एक करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ कर दिया, हमने rng1 को ही कॉपी करके rng1 में ही पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दिया, विच इज रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, rng2, क्योंकि हमारा जो rng2 है वो वर्कबुक 2 का रेंज है। तो अब इसको आप दोबारा करिए, यहाँ पर मैसेज बॉक्स भी डाल देता हूँ, दैट्स ऑल। और यहाँ पे आप रन करिए, डन, ठीक है। ये आपका काम हो गया है। बुक 1 की जो वैल्यू है A1 को उसने कॉपी किया है और बुक 2 के A1 में पेसेसिल वैल्यू करना था लेकिन नहीं किया है। लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग विद द कोड। रेंज डू डॉट एक्सेल स्पेशल ऑल, कॉपी हो चुका है वी कैन से, लेकिन 2 में इसने पेस्ट नहीं किया है। दैट इज लिटिल बिट स्ट्रेंज फॉर मी, राइट। Somehow there's some issue with this book. So there's a presenter to choose a paste. Okay, okay, that's how it is. It is doing. Generally, it doesn't require to do that because मुझे लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम था सीट के अंदर, that's the reason it's showing like that way. Low height 100 कर देते हैं, that's all. ये देखिए, let me try again. It should be running. Done. एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा। ओके, क्योंकि वो A1 साइज सेलेक्टेड था, या हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम है। मे बी लेट मी डिलीट, और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो इसको एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। That's it. मेरी एक्सेल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप अपने पास ट्राई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली हाउ। तो आपका जो पर्पस था इसको दिखाने का कि किस तरह से आपकी हायरार्की फॉलो की जाती है। जब आप इसी चीज को रिकॉर्ड करोगे तो आपको जो कोड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। तो ये थी आज की हायरार्की और वही हमने आज समझाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ में दोस्तों को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आपको इसके अलावा अगर कुछ जानना है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।